Hi students, welcome to Udit Pharmacy and myself Muskan Sharma, and today we are starting Health Education and Community Pharmacy subject according to your D Pharma syllabus. So first हमारे पास इसमें आता है यूनिट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. इसमें हम हेल्थ से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ेंगे कि हेल्थ होती क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसके, ठीक है, क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं और इलनेस और डिसीज होती क्या है. तो इसके अंदर हम ये कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो फर्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ की डेफिनेशन. तो अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड एज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. देखो, अगर आप किसी के फिक्स डेफिनेशन लिखते हो जैसे कि WHO ने दी है, तो आपको ये पूरी टर्म्स एज इट इज लिखनी है, कॉमास, फुल स्टॉप सब एक जगह आएगा और जिस पहले जो वर्ड है वो वही वर्ड वहीं पर ही आएगा. आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. तो अब डेफिनेशन में इन्होंने बोला क्या है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मतलब हेल्थ एक स्टेट होती है जिसमें पूरा फिजिकली भी आप ठीक हो, मेंटली भी ठीक हो और सोशली भी आप ठीक हो, ठीक है. एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. अगर आपको कोई डिसीज नहीं है फॉर सपोज, या कोई आपको इन्फर्मिटी नहीं है, ठीक है, तो आपको ये नहीं हम कह सकते कि आप हेल्दी हो या आपकी हेल्थ अच्छी है. जब तक आप पूरा फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल ठीक नहीं होगे तब तक का हम कह नहीं सकते कि आप हेल्दी हो. तो ये डेफिनेशन है WHO ने जो दी थी. तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ के, ठीक है. तो इसमें द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ रेफर्स टू द मेनी एस्पेक्ट्स और डायमेंशन. एस्पेक्ट्स और डायमेंशन वही होते हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं. हमारे पास फिजिकल होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है, बट ये पुरानी डेफिनेशन थी. अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई है. तो क्या क्या हो गई है? फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल है, सोशल है, ये तीन तो हम पीछे पढ़ के ही आए हैं. उसके अलावा क्या क्या होता है? स्पिरिचुअल होता है, इमोशनल होता है और वोकेशनल होता है. ये हमारे पास तीन और डायमेंशंस हैं जिसपे हमारी हेल्थ का कंसेप्ट डिपेंड करता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल हेल्थ या फिजिकल डायमेंशन भी बोल सकते हैं इसको. इट इज डिफाइंड एज अ स्टेट इन विच एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग एट द ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड इन परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इन्होंने क्या बोला है कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें हर सेल, जो भी सेल है और हर ऑर्गन, जितनी भी हमारी बॉडी में ऑर्गन है, वो ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम कर रही हो. मतलब जितना उसका काम बनता है वो उतना काम कर रही है. एंड इन परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी. मतलब आपकी बॉडी के साथ, जैसे कि फॉर सपोज ये सेल है, ये सेल 1 है, ठीक है, और ये सेल 2 है, फिर ये सेल 3 है, ठीक है. अब ये सेल है बॉडी का, ये बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है, अपनी जितना वो दे सकता है उतने से कर रहा है, ठीक है. इन रिलेशन टू इसके भी करना चाहिए उसको, इन रिलेशन टू इसके भी करना चाहिए. ये ना हो खुद अच्छे से काम कर रहा हो लेकिन इनको डिस्टर्ब कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक हार्मनी में काम होता है, एक नॉर्मल सबको साथ मिला के काम होता है, ठीक है. तो फिजिकल हेल्थ क्या है या फिजिकल डायमेंशन क्या है कि एक स्टेट है जिसमें हर सेल और हर ऑर्गन एक ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और एक परफेक्ट हार्मनी में काम कर रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. फिर क्या आता है? इट रेफर्स टू परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. क्या रेफर करता है कि आप फिजिकली बिल्कुल ठीक आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, तो वो इसमें आता है, ठीक है. इट इंडिकेट्स दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इन नॉर्मल स्टेट. इन्होंने बोला है कि ये फिजिकल हेल्थ आपकी क्या इंडिकेट करती है. अगर आपकी अच्छी फिजिकल हेल्थ है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रक्चर वाइज भी अच्छे होने चाहिए और फंक्शन वाइज भी अच्छे होने चाहिए, जैसे नॉर्मल स्टेट में वो फंक्शन करते हैं, जो उनका काम है, ठीक है. एंड देयर इज परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम. और ऑर्गन्स और सिस्टम के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है. तो तभी हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल फिजिकली हेल्दी है, ठीक है. द साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ इन एन इंडिविजुअल. अब क्या क्या साइंस होते हैं कि फिजिकल हेल्थ कैसी है इंडिविजुअल की, तो देखते हैं. अगर हम तभी कह सकते हैं कि एक पर्सन फिजिकली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है जब उसका एक गुड कंप्लेक्शन होगा, ठीक है, उसकी स्किन क्लियर होगी, उसकी आईज ब्राइट होंगी, लस्ट्रस हेयर मतलब शाइनी हेयर्स होंगे, साउंड स्लीप ले रहा होगा वो, रेगुलर एक्टिविटी होगी बावल और ब्लैडर की, ठीक है,
मतलब यूरिन अच्छे से आ रहा हो, फीसिस अच्छे से आ रही हो, ठीक है, स्मूथ एंड इजी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो उसकी, बॉडी वेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारे क्या हो, नॉर्मल रेट में हो, अ स्वीट ब्रेथ, एक अच्छी सांस की महक आनी चाहिए, नॉट टू फैट, ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, और गुड एपेटाइट, मतलब अच्छे से उसको भूख लगती हो। तो ये सब चीज़ें होंगी तभी हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल फिजिकली हेल्दी है, ठीक है। फिर है द फिजिकल हेल्थ कैन बी असेस्ड बाय, अब हम पता कैसे लगा सकते हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ है, क्लिनिकल एग्जामिन कर सकते हो आप उस चीज़ को, उसका न्यूट्रिशन लेवल चेक कर सकते हो, उसका बायोमेडिकल एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो, कि जैसे आपने लिपिड प्रोफाइल कर ली, रीनल प्रोफाइल कर ली, तो इनमें आपको पता लग जाएगा कि किडनी फंक्शनिंग कैसे कर रही है, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, जीएफआर रेट, यूरिन किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सारे रेट भी डिफाइन करते हैं कि इंडिविजुअल फिजिकली हेल्दी है, उसके ऑर्गन्स फिजिकली हेल्दी हैं कि नहीं। तो ये था हमारे पास फिजिकल हेल्थ। अब हमारे पास आता है मेंटल हेल्थ या मेंटल डायमेंशन, ठीक है, हमने पढ़ा था फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो वही चल रहा है हमारा। अब मेंटल क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट। उन्होंने बोला है कि एक बैलेंस है, जैसे कि ये है, फॉर सपोज ये सीसो है, तो ये बैलेंस है किस किस में, एक इंडिविजुअल में और उसकी सराउंडिंग में, उसके एनवायरनमेंट में या उसकी सराउंडिंग में एक क्या है, बैलेंस है, ठीक है। एंड स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, एक खुद से भी उसका अंदर भी उसको एक हार्मनी, पीस होना चाहिए, और बाहर औरों के साथ भी वो प्यार से रहना चाहिए, ये नहीं हो खुद से वो ठीक है और दूसरों से लड़ रहा हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द माइंड ऑफ द बॉडी, पता है ये मेंटल हेल्थ किससे रेफर करेगी, माइंड ऑफ द बॉडी को, इंडिविजुअल का जो माइंड है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, अगर आपकी पहले बॉडी हेल्दी होगी, आप पीछे फिजिकली आप बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर उसके बाद जो आपका माइंड होगा वो हेल्दी होगा। तो हेल्दी माइंड कहाँ रहता है, कि हेल्दी बॉडी में रहता है, ठीक है। देयरफॉर फिजिकल एंड मेंटल कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ आर इनडिवाइसेबल, मतलब फिर फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक ही हुए, अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तभी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ऊपर वाली लाइन से तो यही मतलब लगता है, तो यही इन्होंने बोला है, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज एन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, मेंटल हेल्थ एक एबिलिटी है इंडिविजुअल की, ताकि वो एनवायरनमेंट से भी एडजस्ट कर पाए और अपने जो सराउंडिंग वर्ल्ड है उनके साथ भी एडजस्ट कर पाए, कितने अच्छे से वो एडजस्ट कर रहा है ये उसकी मेंटल हेल्थ बताता है। अगर वो सबसे लड़ रहा है, किसी से बात नहीं करता है, अकेला अकेला रहता है, तो हम उसे कह सकते हैं मेंटली अनहेल्दी है वो इंडिविजुअल, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या साइंस है मेंटली हेल्दी पर्सन के, हम कैसे बता सकते हैं कि कोई पर्सन मेंटली हेल्दी है, ठीक है। ही इज़ फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई उसको अंदर से कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, वो परेशान नहीं रहता है, ठीक है, अपने में खोया नहीं रहता है, तो हम कह सकते हैं हाँ इंडिविजुअल एक मेंटली हेल्दी पर्सन है। ही इज़ वेल एडजस्टेड विद सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ वो वेल एडजस्ट है, ये ना हो उसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, ठीक है, या वो रह नहीं पा रहा हो ढंग से, तो वो नहीं होना चाहिए। ही सर्चेस फॉर आइडेंटिटी, अब हर कोई लाइफ में आया है, पैदा हुआ है, उसको एंड तक जाने के लिए कोई पर्पस चाहिए, है ना, उसको अपनी आइडेंटिटी पता होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है, तो वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढे। ही नोज हिमसेल्फ, उसको खुद का पता हो, उसकी नीड्स का पता हो, उसकी प्रॉब्लम्स का पता हो, उसको अपने गोल्स का पता हो, वो माइंड से क्लियर हो कि मेरे को ये से ये करना है, इस टाइम ये करना है, सब उसको पता है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। ही हैज़ अ गुड सेल्फ कंट्रोल, उसका खुद पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो, ये ना हो कहीं भी गुस्सा आए और लड़ना स्टार्ट हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ही फेसेस प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व दम इंटेलिजेंटली, फेस करे वो प्रॉब्लम और लेकिन उसे सॉल्व करना सीखता है वो इंटेलिजेंटली, वो करता है सॉल्व, ये नहीं है अपनी प्रॉब्लम से भागता है वो, नहीं, उसको बहुत इंटेलिजेंटली वो सॉल्व करता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सोशल हेल्थ या सोशल डायमेंशन। It has been defined as a quantity and quality of an individual interpersonalities and the extent of involvement with the community। देखो हर इंडिविजुअल को सोशल होना बहुत ज़रूरी है, अपने आसपास लोगों से बात करना ज़रूरी है, फ्रेंड्स बनाने ज़रूरी है, अपनी फीलिंग शेयर करना ज़रूरी है ना, तो वही है सोशल डायमेंशन। एक इंडिविजुअल का इंटरपर्सनैलिटी बताता है कि वो पर्सन कैसा है और वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है अपनी कम्युनिटी के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ,
कितना इन्वॉल्वमेंट वो शो कर रहा है। तो अगर वो इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो पर्सन सोशली हेल्दी है, वरना नहीं है। ठीक है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जो मैन होता है वो एक सोशल एनिमल है, उसको ज़रूरत होती है लोगों से बात करने की, वरना बंदा डिप्रेशन में या 100 बीमारियां लग जाती हैं उसको। ठीक है। ही कैन नॉट लिव इंडिविजुअली। वो अकेला तो रह नहीं सकता। ही विल हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स भी पूरी करने के लिए, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, ओके, और सेंस ऑफ पीस हो गया, कुकिंग हो गया, फूड हो गया, इन सब के लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड होना ज़रूरी होता है। ठीक है। दस द सोशल हेल्थ इम्प्लाइज हार्मनी एंड इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव। सबसे पहले फॉर सपोज ये पर्सन है, ये पर्सन की सोसाइटी है, ये उस सोसाइटीज़ का वर्ल्ड है। तो पर्सन पहले खुद में ही हार्मनी, पीस होगा, उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब फिजिकली और मेंटली हेल्दी होगा तो इंडिविजुअल, ठीक है, तो फिर वो सोसाइटी के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, एक प्रॉपर पीस में रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है। और फिर वो जो सोसाइटी है वो फिर वर्ल्ड के साथ बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए। तो इसी को कहते हैं हम सोशल डायमेंशन। ठीक है। द सोशल हेल्थ कंसीडर द इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोशल हेल्थ क्या है, इंडिविजुअल को कंसीडर करती है कि वो एक मेंबर है सोसाइटी का, और उसका हेल्थ स्टेटस इन रिलेशन टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एज द सोशल ग्रुप इन विच ही लिव्स। तो उसका हेल्थ स्टेटस भी कैसे डिपेंड करता है, क्या उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, कितना पैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, वो सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। और वो कौन से सोशल ग्रुप में रहेगा इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये था हमारा सोशल डायमेंशन। तो अब हमारे पास क्या आता है, स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल आपको नाम से पता लग रहा होगा, रिलीजियन रिलेटेड, ओके, गॉड रिलेटेड, कोई सुपर नेचुरल पावर रिलेटेड। ठीक है। इट इज़ कंसर्न्ड विद स्पिरिट एंड सोल विच डायरेक्ट्स द पर्सन टुवर्ड्स राइट थिंग्स एंड कीप्स अवे फ्रॉम द बैड हैबिट्स। मतलब ये किसके साथ कंसर्न्ड है, ये हमारी स्पिरिट और सोल के साथ कंसर्न्ड है, कि एक इंडिविजुअल की जो अंतरात्मा होती है उस पर डिपेंड है, और वो जो पर्सन को डायरेक्ट करती है कि आप अच्छी चीज़ें करो और बुरी चीज़ों से दूर रहो। आपको जब भी आप कुछ बुरा करने लगते हो तो आपको होता ही है एक मिनट को कि यार करूँ ना करूँ। तो वही वो सोल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात है, कि वही सोल है, वही स्पिरिट है जो आपको ड्राइव करती है कि आप अच्छी चीज़ें करो और बुरी चीज़ों से दूर रहो। स्पिरिचुअल हेल्थ प्लेज अ रोल इन हेल्थ एंड डिसीज़। ये भी जो है हमारा हेल्थ और डिसीज़ में रोल प्ले करता है। ठीक है। कैसे? Spiritual health refers to that part of the individual which reaches out and strives for meaning and purpose of life. अब हर कोई दुनिया में आया है, उसको अपना पर्पस ढूंढना ज़रूरी है कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ। ठीक है। तो ये वही डायमेंशन है जो आपका इस काम में हेल्प करता है। ठीक है। स्पिरिचुअल हेल्थ में डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अब क्या है, फिजियोलॉजी आप पढ़ चुके हो, एनाटॉमी के लेक्चर आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें फिजियोलॉजी की डेफिनेशन फर्स्ट में ही आती है कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है। और साइकोलॉजी की बात करें तो हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग वगैरह कैसी है। तो जो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ है वो डिटरमाइन करता है और वो हमारा इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारी बॉडी को फंक्शनिंग को भी, और हम कैसे सोचते हैं उसको भी। द बॉडी इज ऑलवेज गाइडेड बाय सोल। जो बॉडी है उसको हमेशा गाइड कौन करती है, हमारी सोल, हमारी आत्मा करती है। ठीक है। इफ़ द स्पिरिचुअल हेल्थ इज साउंड, अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है, जो बैड थिंकिंग है वो हमें कभी नहीं आएगी, जो नेगेटिव थिंकिंग है कि यार नहीं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ये कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। ऑल रिलीजन्स आर कंसर्न्ड मेनली अबाउट द स्पिरिचुअल वेलफेयर। जो सारे रिलीजियन है वो क्या है, स्पिरिचुअल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल हेल्थ इज सुपर नेचुरल पावर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक स्पिरिचुअल हेल्थ का एक सुपर नेचुरल पावर है, मतलब जो भगवान मानते हैं हम वो है, और वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी हेल्थ को। ठीक है। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, हमें लगता है पॉजिटिव होगा हमारे साथ, तो हो भी जाता है पॉजिटिव, तो हम खुश हो जाते हैं, तो वो हमारा भी कंट्रीब्यूट करता है हमारी हेल्थ को। अब हमारे पास आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। कुछ हमारे पास ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं, जो हमारी हेल्थ को डिसाइड करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है। तो क्या है, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ, जो हमारी चीज़ें कुछ असर डालती हैं हेल्थ पर इंडिविजुअल की, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सोसाइटी वेयर ही लिव्स, चाहे उसका खुद का एनवायरनमेंट हो अंदर का या चाहे बाहर का हो, वो डिटरमाइन करता है कि कैसे उसकी हेल्थ होगी।
ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की बात करें तो दो तरह के आता है, पहला आता है इंडिविजुअल और दूसरा आता है एनवायरमेंटल। इंडिविजुअल मतलब उसका खुद में उसे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, जेनेटिक खुद की, जैसे उसे जो हेरिडिटी मिली है, कोई बीमारी तो नहीं है, क्या है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। और लाइफस्टाइल, वो अपने आप को कैसे रखता है, ठीक है, सीडेंट्री रखता है, बैठा रहता है, एक्सरसाइज करता है, स्मोकिंग करता है, ड्रग्स लेता है, तो वो उसके लाइफस्टाइल पे आ जाता है। फिर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि कैसे उसका स्टेटस है, ऑक्यूपेशन क्या करता है, पुअर है, रिच है, कैसा है। पॉलिटिकल विल, जो बाहर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, जो बाहर हेल्थ की और फैमिली वेलफेयर की सर्विसेज है वो कैसे इफेक्ट करती है। और अदर फैक्टर्स भी हैं जो एनवायरमेंटल को इफेक्ट करते हैं। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल था। इंडिविजुअल में दो तरह का आता था, जेनेटिक आता था और लाइफस्टाइल आता था। तो जेनेटिक में क्या है, द स्टेट ऑफ हेल्थ डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैन, ठीक है। तो हेल्थ कैसे डिपेंड करती है, कैसा उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंशन है, मतलब कैसे उसके जीन्स है, कैसी उसकी हेरिडिटी चल रही है, ठीक है। जीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। पता ही है हमको कि जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की हेल्थ में और किसी की डेवलपमेंट में, ठीक है। मैनी डिसीज आर हेरिडिटरी, काफ़ी डिसीज़ होती हैं वो क्या है, हेरिडिटरी है, मतलब वो मदर फादर टू चाइल्ड पास होती है। फिर चाइल्ड जब रिप्रोड्यूस करता है फिर उसके आगे चाइल्ड में, और ऐसे ऐसे ये चेन हेरिडिटरी चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया हमने ब्लड डिसऑर्डर्स में पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। सिकल सेल एनीमिया भी, ठीक है। ये डायबिटीज़ हो गई, ये सारी हमारी नेक्स्ट जनरेशन में होती ही होती हैं। तो ऐसे भी इंडिविजुअल की हेल्थ डिटरमाइन होती है, ठीक है। लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल वो तरीका होता है जैसे कोई रहता है, ठीक है। लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेज अ ग्रेट रोल इन हेल्थ। लाइफस्टाइल भी डिपेंड करती है कि उसकी हेल्थ कैसे होगी। जो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफस्टाइल से ही एसोसिएटेड होते हैं, पर्सनल हैबिट से। जैसे कि कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, उसको लंग कैंसर होने का खतरा है, अल्कोहल पीता है, लिवर फेलियर होने का खतरा है, ठीक है। सम लाइफस्टाइल कैन प्रमोट द हेल्थ विच इंक्लूड्स केयर। अब आपकी कुछ आदतें होती हैं वो हेल्थ को इम्प्रूव करती है, जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करते हो, रोज़ नहाते हो, रोज़ धोते हो, अपने दांत साफ करते हो, हेयर कट करते हो, नेल्स कट करते हो, ठीक है, एडिक्वेट स्लीप लेते हो, अच्छा खाते पीते हो, तो ये भी हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करती है इंडिविजुअल की, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एनवायरमेंटल एंड सराउंडिंग फैक्टर्स। एनवायरमेंटल और सराउंडिंग, इंडिविजुअल खत्म। इसके अंदर हमारे पास चार तरह के आते थे, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल विल, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। दीज कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ, ये भी हमारे ह्यूमन हेल्थ को, तभी तो डिटर्मिनेंट्स में लिखा है अगर इफेक्ट करती है, ठीक है। द इकोनॉमिक स्टेटस, कैसे पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उसकी परचेजिंग पावर है, क्या वो एजुकेशन ले रहा है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या फैमिली साइज है, और कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी रहा है, तो वो एक इंडिविजुअल की हेल्थ को डिटरमाइन करती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे इकोनॉमिक स्टेटस, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, अच्छी से अच्छी चीज़ खाएगा, है ना, साफ़ सुथरी खाएगा, साफ़ पानी पिएगा, साफ़ एनवायरनमेंट में रहेगा, ऑफकोर्स उसकी हेल्थ अच्छी होगी। एजुकेशन है, पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज है, कैसे उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी, कैसे नहीं होगी, वो वही चीज़ करेगा, ठीक है। फैमिली साइज भी डिपेंड करता है। ज़्यादा फैमिली साइज होगा तो केयर नहीं मिल पाती है हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसी लाइफ वो जी रहा है, चलो माना उसके पास पैसा भी है लेकिन वो खर्च नहीं कर रहा, वो कंजूस है, वो सेव करके रख रहा है, तो उसका भी क्या फ़ायदा जब अगर अपनी हेल्थ पे ही नहीं लगाना उसने पैसा, तो ठीक है। तो ये सब भी हमारे इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल विल। द हेल्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, उससे भी रिलेटेड होता है। अ पॉलिटिकल सिस्टम ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट प्रोमोट्स गुड हेल्थ। अगर हमारी कंट्री का ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि सोशली पर्सन को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, तो इंडिविजुअल की हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। द पुअर पीपल लिविंग इन स्लम्स लैकिंग गुड हाइजीनिक कंडीशन आर द टारगेट्स ऑफ डिसीज एजेंट्स। अब क्या होता है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर गुड हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, ठीक है, तो उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होती है कि उन्हीं को बीमारियां लगने का ज़्यादा होता है, फिर उनसे आगे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। द पीपल इन रूरल एरियाज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल फार्मिंग
while framing the health policies by political parties because it ultimately affects the health status of these communities. इन्होंने क्या लिखा है कि जो पीपल हैं जो रूरल एरिया गाँव में रहते हैं, जिनको पूरा एक्सेस नहीं है कि वो सारी हेल्थ सर्विसेज ले पाए, उनके आसपास हॉस्पिटल्स नहीं है, उनके आसपास फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जब भी कोई पॉलिसी बनानी है, हेल्थ पॉलिसी बनानी है, हमको उनको ध्यान में रख के बनानी है, क्योंकि वो भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है और हमारी कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस वो भी डिफाइन करते हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल विल है वो अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को। आप बात करें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की, तो इट कवर्स पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब क्या होता है, इसमें जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी गई हैं, इसमें हमारा पर्सनल और कम्युनिटी सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं, जो कि क्या करती हैं, एक डिसीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं, या फिर हो गई है तो ट्रीटमेंट करने में हेल्प करेंगी और हमारी हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। द पर्पस ऑफ हेल्थ सर्विस इज टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। हेल्थ सर्विसेज होती किस लिए है, हमारे हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड सर्विसेज लाइक इम्यूनाइजेशन होती है, आपको टीके लगते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम लगते हैं, सेफ वाटर सप्लाई, ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की केयर और चिल्ड्रन की केयर और ट्रीटमेंट ऑफ स्टर्लिटी, फ्रेमिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म की छोटी से छोटी फैमिली होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। फॉर दीज एक्टिविटीज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर गुड प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन। PSCs हमारे छोटे लेवल पे होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं इनको। ये हमारे कुछ पर्टिकुलर जैसे 20,000 या 10,000 पॉपुलेशन को कवर करती हैं। कौन करते हैं, PHCs, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, गांव के लेवल पे होते हैं। तो सबसे पहला इंडिविजुअल, प्राइमरीज को तभी बोला कि इंडिविजुअल का फर्स्ट कंटैक्ट ही इनके साथ आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ एंड फैमिली सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर आता है अदर फैक्टर्स में क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ डिराइव पॉलिसी सच एज एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो पर्सन एम्प्लॉयड है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही हैं उसको, कैसी उसकी एजुकेशन है और उसका गांव कितना डेवलप है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इंडिविजुअल की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में आ जाते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा, कैसे हमें इंडिकेशन मिलेगी कि एक जगह की हेल्थ कैसी है। हेल्थ इंडिकेटर्स आर द फैक्टर यूज टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज टू फाइंड आउट हाउ फार अ गिवन पर्सन इज हेल्दी। वही है कि हेल्थ इंडिकेटर एक फैक्टर है जो कि मेजर करता है हेल्थ को, कि कैसा हेल्थ स्टेटस है किसी कम्युनिटी का, किसी एरिया का, एज वेल एज टू फाइंड आउट हाउ फार अ गिवन पर्सन इज हेल्दी, और कितना एक पर्सन हेल्दी है। तो ये हमें कौन इंडिकेटर्स बता सकते हैं हेल्थ के। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल हेल्थ इंडिकेटर, एक हेल्थ इंडिकेटर कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, काम का होना चाहिए, रिलायबल मतलब हम उस पर रिलाई कर सकें, हम उस पर विश्वास कर सकें, ठीक है। सेंसिटिव होना चाहिए कि हमको ठीक रिजल्ट दे, और स्पेसिफिक होना चाहिए कि पर्टिकुलरली हमको जो चाहिए वो हमको दे। तो तभी हम कह सकते हैं कि एक हेल्थ इंडिकेटर आइडियल है, वरना हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिसीज़। अब इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिसीज़ क्या होता है, द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। एक हेल्थ है इंडिविजुअल की, वो डिपेंड करती है किस पे, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, विच आर गवर्नड बाय सेट ऑफ रेगुलेशंस फ्रेम्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी इन विच ही लिव। जो कि सोसाइटी ने तय करे होते हैं जिसमें वो रहता है, कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। देयर फॉर पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, जिनके पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है या जिन पुअर न्यूट्रिशन है, या जो पढ़ते नहीं है, या जो जिनकी पुअर हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारे रूट हैं कॉजेज ऑफ डिसीज़ के, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, वो कंटामिनेशन फैलाएंगे इधर से उधर, ठीक है। एंड अफेक्ट हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, और हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करेंगे। अब क्या है, जैसे कोरोना फैला हुआ है आज के टाइम पर, जो गरीब लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं है टीवी इंटरनेट का, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जरिया बनाया कि फ़ोन तो हर कोई यूज़ करता है, तो फ़ोन में सबसे पहले कॉलर ट्यून्स लगवाई उन्होंने, ठीक है। कि वो जब आप किसी को फ़ोन करते हो तो वो बोलते हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है, आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, बाहर ना जाएं। तो उनको समझाया गया, ठीक है। अगर वो नहीं कोई सुनता, किसी के पास फ़ोन का भी एक्सेस नहीं है, किसी का पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है, या उसको पास एजुकेशन नहीं है, उसे पता नहीं है चीज़ों का, तो वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा तो वो एक चेन बनाएगा कोरोना फैलाने की, है ना। अगर वो किसी ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में आ जाता है कि जहाँ कोरोना वायरस हो और उसे हो जाता है, तो उसे नहीं पता
वो चेन बनाएगा, वो मास्क नहीं पहनेगा, वो आइसोलेट नहीं होगा, तो वैसे ही वो बीमारियां फैलाएगा। ठीक है। अब इकोनॉमिक साइकिल की बात करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, डिसीज़। जैसे कि कोई डिसीज़ है, ठीक है, अब क्या है, मोर इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल केयर। तो किसी पर्सन को कोई डिसीज़ हो जाती है तो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा मेडिकल केयर में, ठीक है, हॉस्पिटल जाएगा, दवाइयाँ लेगा। लो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, फिर खुद की हेल्थ केयर में उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, अच्छे से खा पी नहीं पाएगा, है ना, वो फिर उसको और ज़्यादा उसकी वजह से डिसीज़ होंगी। और फिर अगर डिसीज़ ज़्यादा होंगी तो लो प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, काम नहीं कर पाएगा जो वो काम करता है, ठीक है, उसकी वजह से इनकम सब्सिडेंस हो जाएगी, जब वो काम नहीं कर पा रहा तो उसकी इनकम लो हो जाएगी, ठीक है। और पुअर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से इनकम लो होगी तो वो खा पी नहीं पाएगा, उसकी एजुकेशन नहीं दे पाएगा और अच्छे से रह नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से फर्दर डिसीज़ होगी और पर्सन की लो एफिशिएंसी हो जाएगी काम करने में, और फिर से वही साइकिल वो कंटिन्यू करता है। तो ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिसीज़ है। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्लासीफाई वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। अब क्या क्या इंडिकेटर्स थे हमारे हेल्थ के, जो हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी हेल्थ को कैसे कौन इंडिकेट करता है, वो मेजर करने का तरीका, ये सारा कौन है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं वेरियस इंडिकेटर्स। क्या क्या है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर क्या होता है, मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, तो डेथ रेट इंडिकेटर है, ठीक है। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर मतलब इलनेस, इलनेस रेट क्या है, ठीक है। डिसेबिलिटी, कितना परसेंट डिसेबल है, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर सच एज सैनिटेशन इंडिकेटर। अब क्या है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कम्युनिटी में या किसी पर्सन कितना हेल्दी है। सबसे पहले मोर्टेलिटी इंडिकेटर में क्या आता है, डेथ रेट। क्या आता है, डेथ रेट। तो क्या होता है, एक सोसाइटी में पता लगता है कि अगर मोर्टेलिटी है, ज़्यादा मोर्टेलिटी है, कोई ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ का हेल्थ स्टेटस पुअर है। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर ने बताया हमको वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर की बात करें तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर इलनेस बताता है। तो अगर मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, तो दैट मीन्स इलनेस ज़्यादा है, वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का हेल्थ स्टेटस पुअर है ना। तो ऐसे ऐसे ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको बताते हैं हेल्थ स्टेटस किसी कम्युनिटी का, किसी जगह का। सबसे पहले आता है हमारे पास मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर में मतलब डेथ रेट। मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट कितना है, बता चुकी हूँ। मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी कंट्री इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर जजिंग द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पता ही है कि मोर्टेलिटी रेट ही बताएगा हमें कि कंट्री कितनी डेवलप है, कितनी नहीं है, ठीक है। अ हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन इन कंट्री इंडिकेट्स द कंट्री इज अनडेवलप्ड। अगर कहीं पे ज़्यादा मोर्टेलिटी है किसी चिल्ड्रन की स्पेशली, तो हम बोल सकते हैं कि कंट्री अनडेवलप्ड है, वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है और उसका हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर है, ठीक है। मोर्टेलिटी इंडिकेटर के आगे क्लासिफिकेशन आ जाती है क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी। जैसे कि ये कम्युनिटी है, इसमें पर 1000 पर्सन पर कितनी डेथ्स हो रही हैं, तो वो हमारा क्या क्रूड डेथ रेट होता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है पीपल कितना रेट है पीपल के डेथ्स का, ठीक है। फिर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, इसको हम एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। Expectancy of life at birth is the average number of years likely to be lived by a person if current specific mortality rates are applied. अगर हम mortality rate को अप्लाई करें और हम देखें कि यहाँ पर एवरेज में इंडिविजुअल्स कितनी लाइफ जी रहे हैं, जैसे एक कम्युनिटी है जिसमें फॉर सपोज 100 जने रहते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी है जिसमें 100 जने रहते हैं, तो उनमें से जो 70% पॉपुलेशन है वो मरी कब है, जब उनकी एज 60 ईयर्स थी, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ कितनी होगी वहाँ पर, 60 ईयर्स हो गई, तो ये होता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ इंक्रीजेस, अगर वो बढ़ती है तो ये इंडिकेट करती है कि हमारी हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूव हुआ है। फॉर सपोज आने वाले 2 सालों में ये बदल के हो जाती है 70, तो ऑफ कोर्स लोगों का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हुआ है, तभी वो लंबा जी रहे हैं ना, तो ये होता है, ठीक है। टू अचीव एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एट बर्थ 60 ईयर्स इज द टारगेट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। जो अल्मा आटा की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2000 AD में, जब उसने बोला था कि सबको हेल्थ मिलनी चाहिए, तो उन्होंने टारगेट कितना बताया था कि हर एक बंदा एटलीस्ट 60 ईयर्स की लाइफ तो जी कर जाना चाहिए,
ऐसे हेल्थ फॉर ऑल हम कह सकते हैं अचीव हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन इसकी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब बच्चे और मोर्टेलिटी रेट आपको पता ही, डेथ रेट। तो इट इज़ रेट ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ सेम ईयर। तो लाइव बर्थ फॉर सपोज 1000 लाइव बर्थ हुए हैं और डेथ कितनी हुई है, नंबर ऑफ डेथ फॉर सपोज 70 हुई है। तो ये हम जो हमारा आएगा 0.07। तो 0.07 हमारा क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है जी। फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ बिटवीन 1 to 4 ईयर्स। वो 1 ईयर था, अंडर 1 ईयर, तो ये होता है 1 to 4 ईयर्स, इसको चाइल्ड बोल देते हैं। पर 1000 बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है। फिर आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल होता है मदर, मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट की, मदर का मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डेथ्स अकरिंग इन द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, की कैसे रिप्रोडक्टिव एज में कितना ज़्यादा डेथ्स हो रही है उनकी, तो वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब बात करें मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी क्या था हमारा, इलनेस इंडिकेटर, ठीक है जी। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीज सिचुएशन इन द कम्युनिटी, कि कितनी डिसीज़ फैल रही है। जितनी ज़्यादा डिसीज़ फैलेगी उतनी ज़्यादा इलनेस होगी और उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। द मॉर्बिडिटी रेट, जिसको हम डिसीज़ रेट भी बोलते हैं, इज़ द नंबर ऑफ केसेज ऑफ डिसीज़ इन फाउंड टू अकर इन अ स्टेटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये मेरी पॉपुलेशन है, यहाँ पे मेरे पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। तो इनमें कितना डिसीज़ फैला हुआ है एक पर्टिकुलर, तो वो क्या बताता है हमारा morbidity indicator. Morbidity indicators are used for assessing ill health in the community which is not judged by mortality rate. Mortality rate नहीं बता पाता, वो हमें कौन बताता है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर बताता है। जैसे कि फॉर सपोज मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस ले रही हूँ कि इस कम्युनिटी या पॉपुलेशन में डायबिटिक मेलाइटिस के कितना फैला हुआ है, तो मैं देखूंगी डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से बीमार कितने हो रहे हैं, तो वो मुझे बता देंगे कि क्या मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है उस कम्युनिटी का, ठीक है जी। फिर आता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। अब मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में क्या क्या आता है, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस रेट, कि कितना हो रहा है और कितना प्रेवलेंट है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। एपिडेमोलॉजिकल स्टेटस, कि किस एरिया में हो रहा है। फॉर सपोज ये मेरी कम्युनिटी है, इसका एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, तो यहाँ यहाँ हो रहा है, तो कैसे कैसे फैल रहा है, क्या एपिडेमोलॉजिकल स्टेटस है इनका, ठीक है। फिर है एडमिशन, री एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट इन हॉस्पिटल। मैं पता लगाऊंगी कि मेरी बीमारी, फॉर सपोज मैं डायबिटीज़ ही देख रही हूँ, तो कितना उसको लेके एडमिशन हो रहा है, कितना दोबारा से लोग आ रहे हैं और कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो वो भी मुझे बताएंगे वहाँ का मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। स्टे ड्यूरेशन इन हॉस्पिटल, ये भी बताता है कि कितना लंबा लोग रह रहे हैं, दैट मीन्स बीमारी ज़्यादा है, ठीक है। एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और वर्क, स्कूल और वर्क नहीं जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं बीमारी की वजह से। ओपीडी अटेंडेंस, ओपीडी अटेंडेंस हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आप आए, पर्ची कटाई और डॉक्टर को दिखाया और घर चले गए, तो ये होता है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं वो भी बताते हैं कि कितना उस जगह पे बीमारी फैली हुई है, ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट हेल्थ से रिलेटेड। तो जो इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है, हमारे पास एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड है, तो रिहैबिलिटेशन वगैरह है, तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो होप आपको समझ आया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।